हमारा सीक्वेंस होता है, ये भी T2 स्टार बेस पे सीक्वेंस है, T2 स्टार बेस्ड सीक्वेंस है, ठीक है। डिक्सॉन सीक्वेंस है। डिक्सॉन सीक्वेंस में हमने अब तक क्या देखे, 4 सीक्वेंस, वाटर, इन फेज, आउट फेज और फैट। इसमें 2 सीक्वेंस और एक्स्ट्रा बन के आता है, जो हमारे यहाँ जो सीक्वेंस है, ठीक है, आइडियल आईक्यू के नाम से। आइडियल तो डिक्सन हो गया, ठीक है, ये आईक्यू, आइडियल आईक्यू के नाम से इन्होंने सीक्वेंस दिया है, बट बेसिकली क्या है, ये आइडियल सीक्वेंस है T2 स्टार बेस्ड, ठीक है। तो इसमें टोटल 6 इमेज बन के आती है, ठीक है, आइडियल आईक्यू के नाम से हमारे यहाँ सीक्वेंस है, इसमें 6 इमेजेस बन के आती है, ठीक है। इस स्टडी का मकसद क्या है, लीवर ट्रांसप्लांट जब हम करते हैं, ठीक है, तो जो डोनर होता है उसका देखना होता है, बात समझ में आ रही, उसका ये देखना होता है कि ये डोनेट कर सकता है कि नहीं। फैटी लीवर अगर ग्रेड 1 से कम है तभी वो ट्रांसप्लांट कर सकता है, ठीक है, तो वो ट्रांसप्लांट तभी कर सकता है। दूसरी चीज़ ये कि अगर किसी का लीवर डैमेज है तो कितना डैमेज है, उसकी ग्रेडिंग करने के लिए तो डोनर और एक्सेप्टर दोनों का स्कैन होता है, तो उसका ये देखने के लिए कि डैमेज कितना है, उसके बेस पे डिसाइड किया जाता है कि ये चल सकता है। हालांकि फैटी लीवर ग्रेड 1, ग्रेड 2, 3 ये अल्ट्रासाउंड में ही पता चल जाता है, बट बेस्ट एग्जामिन होता है MR, फैट क्वांटिफिकेशन, ठीक है। तो इसमें आपको बीइंग ए टेक्निकल स्टाफ कुछ नहीं करना है, रूटीन आप सीक्वेंस चलाएंगे ही। अब जाहिर सी बात है, लीवर को देखना है तो सिर्फ फैट ही क्वांटिफाई करके तो छोड़ेंगे नहीं, आपको और भी चीज़ें देखनी है उसमें, CVD, PD ये सारी चीज़ें देखनी है, क्योंकि डोनेट कर रहा है वो, तो आपको रूटीन सीक्वेंस तो चलाना ही चलाना है, दैट इज वो लीवर के वैसे देखने के लिए, पैथोलॉजी या एनाटॉमी देखने के लिए। उसके बाद टर्न आता है फैट क्वांटिफिकेशन। तो क्वांटिफिकेशन के सीक्वेंस में हमारे पास जो सीक्वेंस है वो 3D सीक्वेंस है। 3D में एक्सियल है, आइडियल आईक्यू, आइडियल आईक्यू, ठीक है। इसके स्टार मैप के नाम से भी है, T2 स्टार, T2 स्टार, ठीक है। तो इसमें 2 सीक्वेंस आता है, इसमें 6 टोटल 6 सीक्वेंसेस बन के आते हैं। स्कैन करेंगे, ये लीवर है आपका, लीवर वाले एरिया को कवर करेंगे, सीक्वेंस चलाएंगे। ये सीक्वेंस जो है ब्रीथ होल्ड सीक्वेंस है, ब्रीथ होल्ड सीक्वेंस है, जस्ट लाइक लावा, लावा जैसे है ना, कौन सा सीक्वेंस है, लावा, डिक्सन सीक्वेंस है, ठीक है। ब्रीथ होल्ड डिक्सन सीक्वेंस, ठीक है, लावा की तरह। तो इसमें 6 सीक्वेंसेस आते हैं, ब्रीथ, लावा में रूटीन में 4 आते हैं। इसमें जो आपका आएगा पहला सीक्वेंस जो आएगा वो आएगा फैट फ्रैक्शन, फैट फ्रैक्शन, ठीक है, फैट फ्रैक्शन। दूसरा जो आएगा R2 स्टार के नाम से, ये फैट फ्रैक्शन फैट क्वांटिफिकेशन के लिए यूज होता है, और ये जो R2 है ये यूज होता है आयरन क्वांटिफिकेशन के लिए। R2 स्टार, ठीक है। जो फैट फ्रैक्शन का है, एक बार इसकी पिक्स लो, आपने क्या करना है, रूटीन आप सीक्वेंस चलाए,
ये सीक्वेंस चला दिया ब्रीद होल्ड करके, 6 सीक्वेंस। इसके बाद कौन कौन सा आएगा आपको पता है? एक वाटर आएगा, इन फेज आउट फेज फेज, ठीक है, दो ये आएंगे, टोटल 6, ठीक है। लिख ही दूं क्या वो उसमें, ये हटा रहा हूं, आ गया। तो अब आप इसको क्या करोगे, ओपन करोगे किसी में भी, रिफॉर्मेट में या नॉर्मल व्यूअर में, किसी में भी ओपन करो और ROI ड्रॉ करना है। ROI ड्रॉ करना है एक्सेल की इमेज पे। जो ROI आप एक्सेल की इमेज पे ड्रॉ करोगे कैसा, एक ही साइज का, सेम साइज का, जैसे ये किया, ROI ड्रॉ किया यहाँ पे ड्रॉ करने के बाद इसको कॉपी कर लो इस ROI को, फिर नेक्स्ट जहाँ पे भी क्लिक करोगे सेम साइज का ROI ड्रॉ होगा। जैसे ये ROI ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे वैल्यू दिखाएगा, उस जगह की वैल्यू दिखाएगा। और वो जो वैल्यू आएगा ना, ये किस पे ड्रॉ करना है, फैट फ्रैक्शन वाली इमेज पे, फैट फ्रैक्शन वाली इमेज पे। तो ये जो वैल्यू दिखाएगा, ये वैल्यू रहेगा कि वहां पे फैट कितना है, ठीक है। 6 और लेस देन 6 इज नॉर्मल, इज नॉर्मल, ठीक है। 6 से कम नॉर्मल है। तो आपका 3, 3.5, 4, 5, 5.2 ये एवरेज आपकी वैल्यू आती है, 6 से कम आती है। तो एक जगह से नहीं होता, ये एक जगह रखा, ये 3 से 5, 3 to 5 प्लेसेस, ठीक है। 3 जगह रखो, 4 जगह रखो, 5 जगह रखो, जितने जगह भी रखोगे, जैसे यहाँ रखा, राइट में रख दिया, लेफ्ट में रख दिया, ठीक है, अपर लोब में रख दिया, लोअर सेगमेंट में रख दिया, अपना अलग अलग। अच्छा, जहां पे भी ये ROI लगा रहे हो उसको बचाना है किससे, बताओ? और बिलियरी डक्ट्स, ब्लड वेसल्स और बिलियरी डक्ट्स। बात समझ में आई? कॉमन हिपैटिक, CBD, बिलियरी रेडिकल्स, इनसे बचाना होता है, ठीक है। तो इनसे बचाना है, इसके लिए आप रूटीन इमेज भी देख लो कि जहां पे वो नहीं दिख रहे हैं उसी जगह पे ये रखो, ठीक है। इनसे बचा के आपने इमेज नंबर 1 से लेके लास्ट तक में 5 रख लिया। अब वो जो पांचों जगह पे जो वैल्यू आई है आपकी, उसमें आएगी एवरेज वैल्यू। तो जो एवरेज वैल्यू आई थी पांचों जगह पे, एवरेज वैल्यू, वो पांचों जगह की ऐड कर ली आपने। अगर 3 जगह रखा है तो तीनों की ऐड कर ली, 4 जगह रखा है तो जितने भी जगह रखा है चारों को ऐड कर लिया। अब जैसे 5 है तो पांचों का ऐड किया। अब सपोज करो कि एक जगह है आपका 3.5, एक जगह 3.2, एक जगह है 2.5, एक जगह आया 4 और एक जगह आया 5.2, ठीक है। इसको आपने क्या किया, सभी को ऐड कर लिया और ऐड करके कितना आ रहा है ये 3.5 और 2.5, 6 हो गया, 6 और 4 10, 10 और 18.4, ठीक है। 18.4 डिवाइडेड बाई 5, जो टोटल आएगा उस सम टोटल को अगर 5 जगह रखा है तो 5 से डिवाइड कर देंगे, अगर 4 रखा है तो 4 से, अगर 3 है तो 3 से। जैसे ये सिंपल सी बात बताऊं, 3 जगह रखा आपने, तीनों का वैल्यू 3 + 3 + 3 रहा, ठीक है, इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाई 3। तो ये एवरेज आया कितना, 3। तो इसकी फैट क्वांटिफिकेशन कितना हुआ, 3। यही रिपोर्ट में देना है। ये अगर ये बढ़ा हुआ आ रहा है 6 से ऊपर तो फिर उसमें ग्रेडिंग है, ठीक है। एग्जैक्ट ग्रेडिंग मैं आपको बता देता हूँ, मैंने